गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं अंकिता सिंह राजपूत और आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ये है हमारा ऋषिकेश का तीसरा दिन और अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है इन खूबसूरत वादियों को। इसी के साथ साथ हॉस्टल से चेकआउट करने के बाद हम निकल चुके हैं पेट पूजा के लिए। बेसिकली हम ब्रेकफास्ट करने के लिए एक साउथ इंडियन कैफ़े में आए जो कि बालकनाथ रोड पर है। और अगर आप कभी भी यहाँ साइड स्टे कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ऋषिकेश में वैसे तो हर जगह हर रेस्टोरेंट का खाना बहुत टेस्टी मिलेगा आपको बिना किसी मिलावट के। इसी के साथ हम निकल चलते हैं आज लक्ष्मण झूला राम झूला जो एरिया है वहाँ पे दर्शन करने के लिए, वहाँ के आश्रम विज़िट करने के लिए, क्योंकि सुना है बहुत ही प्यारे आश्रम है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे विज़िट करना चाह रहे हो तो आप लोकल टैक्सी से शेयरिंग में 30 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं घाट के लिए जहाँ से आपको जाना होता है। और ये हमारी लेडीज़ डांस करते हुए ये सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ पे आपको घाट के पास का मार्केट है वहाँ से निकल के जाना होगा। और वहाँ पे आपको अगर जैसे स्कूटी वगैरह भी रेंट पे लेनी है तो आप 500 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग इसको रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस जो ब्रिज है जिसको यहाँ पे राम झूला कहा जाता है, लक्ष्मण झूला कहा जाता है, ये दो ब्रिज को क्रॉस करके हम उस पार जा रहे होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना प्यारा, इतनी सुनहरी धूप, इतना सुंदर मतलब नज़ारा था ना कि आपका कभी मन ही नहीं भरेगा यहाँ से, इस जगह से। जैसे कि हमारा भी मन नहीं कर रहा था ऋषिकेश से बाहर जाने का, बट जाना तो था क्योंकि घर है। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग आज जाने वाले थे आश्रम विज़िट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। रास्ते में चलते चलते हमने यहाँ पे लोकल वेंडर्स की कई सारी शॉप्स देखी, जैसे कि ये भैया ये चॉकलेट नान खटाई बना रहे थे, बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म नान खटाई, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी। आप ज़रूर मैं आपको कहूँगा टेस्ट कीजिएगा। उसके बाद हम निकल चले हैं गीता भवन, जो कि यहाँ पे एक आश्रम है, गीता भवन। यहाँ पे जब हम विज़िट कर रहे थे तो बहुत सारे श्लोक आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे, तो विचार करने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पीछे कितने प्यारे प्यारे और कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। और जो व्यू है ना, मतलब आपकी आंखों को शांति देने का, आपके मन को सुकून मिलेगा। अगर आप यहाँ बैठते हैं 2 पल, आपको लगेगा कि आप कहाँ ही आ गए हैं। मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मुझे लगी, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरी फर्स्ट ट्रिप थी, मैंने अभी तक घूमा नहीं इसलिए। और यहाँ का मार्केट, हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग की, कुछ कपड़े खरीद रहे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे क्वालिटी वाइज भी। और यहाँ पे आपको जूट के बैग्स वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स की शॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे ईयरिंग्स वगैरह की भी शॉप है। और ईच मतलब जो उनके होते हैं वो आपको कॉस्ट करते हैं। यहाँ पे पश्मीना शॉल की शॉप थी, और ये वहाँ का लोकल मार्केट है। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वहाँ से सजेस्ट करूँगा कि वो मार्केट आप जरूर जाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी। और ये एक शॉप था जहाँ पे पश्मीना कॉट सेट्स आपको मिल जाएंगे और सूट मिल जाएंगे, जिसकी प्राइस रेट स्टार्ट होती है 2000 रुपीज़ से। मेरी शुरू में एक पकड़ा हुआ था कुर्ता, वो 2000 रुपीज़ से। उसके बाद हम परमार्थ निकेतन आश्रम के सामने जो शिव जी की मूर्ति है, कि आपने कभी भी रील्स वगैरह में इस मूर्ति को देखा होगा। जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो यही वो मूर्ति है शिव जी को, मतलब शिव जी की मूर्ति है जो डूब जाती है, कई बार हमने देखा है जो कि। और ये है परमार्थ निकेतन आश्रम का एंट्रेंस के सामने वाला दरवाज़ा, जो एक बना हुआ है, डोर बना हुआ है जो। और यहाँ पे कुछ आंटियाँ जो साधना दीदी से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी, गुजराती फैमिली थी बेसिकली ये।
और इसी के साथ साथ हमने परमानंद निकेतन का जो आश्रम है उसको थोड़ा सा उसका टूर लिया। एक बहुत प्यारी जगह है ये। आप कभी भी अगर परमानंद निकेतन आश्रम में रुकना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 से 1.5 महीने पहले आपको यहाँ पे मेल करना होता है, और अप्रूव होने के बाद देन आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और मेल में आपको वहाँ पे ये भी मेंशन करना होता है कि आप कितने दिन के लिए यहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं। ओके। और यहीं साथ ही साथ यहाँ पे कैंटीन भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। बहुत टेस्टी खाना है। आप नॉर्मली भी अगर कभी विज़िट कर रहे हैं तो भी यहाँ का खाना आप खा सकते हैं, और आश्रम वालों के लिए ये फैसिलिटी होती ही है। इसी के साथ साथ पूरा आश्रम विज़िट करने के बाद हम निकल चुके हैं अगेन परमार्थ निकेतन के सामने वाले एरिया में जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है और पीछे से गंगा माँ बहती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत था ये नज़ारा। इसके बाद हम जाते हैं हमारी पेट पूजा यानी कि लंच करने के लिए, और ये घाट के पास ही एक छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको सात्विक थाली खाने को मिल जाएगी। टेस्ट बहुत अच्छा होता है घाट के पास भी जो रेस्टोरेंट्स वहाँ के खाने का। मैंने सात्विक थाली ऑर्डर की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। इसके बाद हम जाते हैं घाट। इतना प्यारा नज़ारा था, सनसेट होने वाला था, और ये देखिए अलका दी मेरे बगल में बैठी हुई पानी के संग खेल रही हैं। और ये छोटा सा व्यू माँ गंगा का, इतना प्यारा, इतना ठंडा पानी था ना यहाँ पे, लेकिन पैर डालने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि पानी ठंडा है। बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से उठ के जाने का, और बहुत रिलैक्स फील होता है। और इसी के साथ साथ अब समय आ चुका था आरती का। सो बेसिकली 3 दिन से ऋषिकेश में हम लोग हर शाम आरती अटेंड करने जाते हैं। और इस बार हम इतने ज़्यादा लकी थे कि हम जिस घाट में बैठ के हम आरती ले रहे थे वहाँ पे भीड़ बहुत कम थी, और यहाँ पे जो भी मतलब महंत जी और पंडित जी लोग हैं वो आपके पूजनीय जो भी आपके पूर्वज होते हैं, आपकी फैमिली होती है, उनके लिए मंत्र का जाप करते हैं। आपकी यात्रा की जो जर्नी है वो शुभ रहे उसके लिए आपको विश करते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारे फॉरेनर्स हैं जो आप देखने को मिलेंगे आपको, और जो यहाँ पे आके इस पूजा में इस मंत्रों के बीच में अपना योगदान दे रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ आरती शुरू हो जाती है। ये आरती के समय एक जो ऑरा वहाँ पे बेसिकली क्रिएट हो रहा था वो इतना ज़्यादा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, इतनी प्यारी वाइब थी उस टाइम, इतना पॉजिटिव वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट लगेगा उस टाइम पे बेसिकली। उसके बाद हम निकल आते हैं अपना सामान कलेक्ट करने के लिए, अपने लगेज कलेक्ट करने के लिए। और ये वही हॉस्टल है जहाँ पे हमने स्टे किया था। बहुत अच्छा था हमारा यहाँ का भी स्टे, लाइक 350 से 400 रुपीज़ के बीच में हमने स्टे किया। ये थे बदनाम चाय वाले भैया जिनके यहाँ से हमने चाय पी। जैसा इनका नाम है अतरंगी उसी तरीके से इनकी चाय भी बहुत टेस्टी थी, इनकी बातें बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे हमने ब्रेड मस्का करके कुछ है, बन मस्का, वो ट्राई किया। ये थे वो हॉस्टल वाले भैया जो कि वहाँ के सुपरविज़न में थे, और ये उनके हेल्पर थे। समझा रहे हैं अभी। और ये वो भैया हैं जिनके यहाँ पे हम स्टे किए हुए थे। ये भी भैया बहुत अच्छे हैं। हरिद्वार के लिए अब हरिद्वार में हमारा कल एक दिन मॉर्निंग में गंगा जी का स्नान है, उसके बाद हमको निकलना है अगेन भोपाल। तो हम यहाँ पे सचिनंदन आश्रम में रुके हुए थे। यहीं पास में चूल्हा चौका करके एक फ्रेंचाइजी है जहाँ पे हमने खाना खाया। टेस्ट यहाँ का भी बहुत अच्छा था। अब समय आ चुका था आज रात यहाँ पे स्टे करने का। और देखिए यहाँ का जो खाना है हमने यहाँ पे जो भी मंगाया था, टेस्ट बहुत अच्छा था डेफिनेटली। इसके बारे में मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगी कि टेस्ट अच्छा नहीं था। हरिद्वार ऋषिकेश खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये रहा वो आश्रम जहाँ पे हमने स्टे किया था। सो आश्रम से बाहर हाय बोलो चाय पी रहे थे, पानी पी रहे थे, एंड अंदर का व्यू भी बहुत। बाकी की और भी प्यारी प्यारी वीडियोस और ऋषिकेश के व्यूज़ देखने के लिए आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं। और अब मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।